वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, मेरा नाम है नवदीप। हमारी जुडिशरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी जुडिशरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेंडेंसी ऑफ केसेस। केस सालों साल पेंडिंग रहते हैं, सालों साल उन पे कोई नतीजा नहीं आता। इस पेंडेंसी को खत्म करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप जजेस का नंबर बढ़ा दीजिए। और शायद आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट है, हमारी कैबिनेट ने इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण कदम आज उठा लिया है। कैबिनेट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, दैट इज द 34 जजेस, एक चीफ जस्टिस साहब, 33 अदर जजेस, अब इसको बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया कैबिनेट ने? कैबिनेट ने अब टोटल जजेस, यह सुझाव दिया कि जो टोटल जजेस है इनको अब 38 किया जाएगा। यानी एक चीफ जस्टिस जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं और उसी के साथ साथ 37 अदर जजेस। तो ये कैबिनेट ने आज इसको अप्रूवल दे दिया है। लेकिन आखिरकार ये पावर है किसके पास कि किस कोर्ट में कितने जजेस होंगे? सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर इंक्रीज कौन कर सकता है? अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ये जल्दी से समझ लेते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उतने जजेस होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा। यानी पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे और टाइम टू टाइम उस लॉ को अमेंड करके जजेस को इंक्रीज करता रहा है। वो लॉ भी आपको दिखा देता हूं। वो लॉ है ये, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट में जजेस बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को? आपको पता है कोविड एरा में सुप्रीम कोर्ट ने ई फाइलिंग की सुविधा दी थी। यानी आप ई फाइलिंग कर सकते हैं अपनी केसेस के, स्पेशली रिट्स के लिए भी। इस ई फाइलिंग की सुविधा के करके हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि अकेले सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, तो 92,385 केसेस हैं जो पेंडिंग है आज की डेट में। और जल्दी ही ये आंकड़ा 1 लाख के पार जाने वाला है। इस पेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है कि वो पार्लियामेंट में अब बिल लाने वाले हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट को अमेंड किया जाएगा और नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाएगा, 38 किया जाएगा। याद रखिएगा एक चीज कि ये सरकार खुद से नहीं कर सकती, ना कि चीफ जस्टिस खुद से जजेस का नंबर बढ़ा सकते। इसके लिए पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम एक्ट को पास करना है, उसके बाद ही जजेस का नंबर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है कि जजेस बढ़ाने का पावर केवल पार्लियामेंट के पास है। एक चीज आपको और बता दूं कि जैसे ही अब जो ये कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, जैसे ही बिल आएगी, बिल पास होगी अगले सेशन में, तो जजेस का नंबर प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन के बाद रिलीज होगा। लेकिन एक चीज यहां आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लग रहा जितने केसेस हैं 92,000 के करीब, उसके बाद और केसेस भी आएंगे, हमें फ्यूचर का भी देखना है, ये 4 जजेस का नंबर थोड़ा कम नहीं है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कम नहीं लग रहा है? ये कुछ चार्ट बनता है यार। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं ना, उनको ऐसे सीनियरिटी के हिसाब से, कितना सीनियर जज है कौन, उनको अरेंज किया जाता है। जैसे 1 से लेके अभी हमने किया हुआ 33 यहां तक, क्या देखिए 32 हमारे प्रेजेंट है, 2 रिटायर हो चुके, टोटल 34 जजेस है। तो ऐसे इनको अरेंज किया जाता है सीनियरिटी के हिसाब से। जो नंबर 1 पे होते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं ना, इनको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, ये वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी सब अदर जजेस हैं। अब यही संख्या बढ़ा के 38 की जाएगी। लेकिन यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जजेस की नियुक्ति होती कैसे है? अब यहां देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इनके साथ 4 बाकी के सीनियर मोस्ट जजेस, यानी 5 टोटल, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम सुझाव करते हैं कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए आप जज किसको नियुक्त कर सकते हैं, किसको अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, जजेस का नंबर इंक्रीज कर रहा है पार्लियामेंट, लेकिन जजेस का अपॉइंटमेंट हमारे रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट खुद करते हैं। लेकिन वो खुद की मर्जी से किसी को जज नहीं बना सकते। जज बनाया जाएगा जो नाम ये 5 सुझाव करेंगे, जिन्हें हम कोलिगियम कहते हैं, उसी को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज भी यहां पर याद रखिएगा।
ये पहली बार इंक्रीज नहीं किया गया है। आप देखेंगे ओरिजिनली हमारे पास 8 जजेस होते थे जब सुप्रीम कोर्ट बना, एक चीफ जस्टिस थे, 7 अदर जजेस थे। 2009 में हमने 31 जजेस किए, 2019 में 34 और अब 2026 में हम 38 करने वाले हैं। लेकिन नंबर थोड़ा कम है अगर आप देखेंगे पेंडेंसी ऑफ केसेस और इंडिया की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि नंबर थोड़ा सा कम है। एक चीज और आपको बता दूं, इस बार यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री और हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज दोनों हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस से दोनों ने अपनी यूपीएससी की तैयारी की हुई थी। यदि आप भी करना चाह रहे हैं तो 19,999 रुपीज 50% ऑफ फ्लैट हमारी सब्सक्रिप्शन यूपीएससी की मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, ऑफर के बारे में और जानें और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका नहीं छोड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और बता दूं आपको जाते जाते कि ये तो आपको समझ में आ गया कि कोलिजियम यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो नाम सुझाव करते हैं प्रेसिडेंट को कि आखिरकार आप सुप्रीम कोर्ट का जज किसको नियुक्त करेंगे। लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस भी तो होनी चाहिए। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज है 65 पे रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है? सबसे पहले तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप। दूसरी बात ये कि या तो आप किसी भी हाई कोर्ट के या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के जज हैं पिछले 10 सालों से, ओके, आप सॉरी पिछले 5 सालों से आप जज हैं एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के, या आप एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स के एडवोकेट भी रह चुके हैं पिछले 10 सालों से, या आप प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है यानी कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। तो इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन, या तो आप एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स के जज हैं पिछले 5 सालों से, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में आप एडवोकेट है पिछले 10 सालों से, ओके, एंड अगर आप प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो आप बन सकते हैं, आपका नाम सुझाव किया जा सकता है राष्ट्रपति जी को कोलिजियम द्वारा कि इनको अपॉइंट किया जाए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये क्वालिफिकेशंस है। कौन अपॉइंट करता है वो भी आपको बता दिया, नंबर कौन इंक्रीज करता है वो भी बता दिया। अब ये बता दीजिए मेरे को जाते जाते कि इनकी सैलरी को डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट गाइस।